लेट्स माइक न्यूज एट 8। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जिले के पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने घोषणा की कि अब गरियाबंद जिले में सभी सक्रिय नक्सल कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुल 29 नक्सलियों ने मुख्यधारा में वापसी की है और इन्हें 18 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए गए हैं। हम उनको शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं ताकि वे सामान्य जीवन में अच्छी तरह स्थापित हो सकें। साथ ही उनको जो अभी वर्तमान में जैसे बातचीत जो हमारी हुई है तो उसमें पूर्णतः शासन की जो नीति है, जो नियम है, उससे संतुष्ट है। केरल के कोच्चि में सीमा शुल्क विभाग ने भूटान से लग्जरी वाहनों की तस्करी के मामले में ऑपरेशन नुमखोर के तहत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें असम के जिला परिवहन अधिकारी दीपक पटोवरी और पश्चिम बंगाल के बिस्वदीप दास और अन्य आरोपी शामिल हैं। उन पर भूटान से बिना ड्यूटी दिए हाई एंड कारें और भारी वाहन लाकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप है। केरल में 47 लग्जरी वाहन जब्त किए जा चुके हैं, जबकि इस गिरोह से जुड़े कुल 460 वाहनों की जांच चल रही है। ये देश के सबसे बड़े वाहन तस्करी रैकेट में से एक माना जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीबीएसई के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें बेंगलुरु के एक कक्षा 12 के छात्र की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गईं और उसे 2 साल तक परीक्षा देने से वंचित किया गया, क्योंकि उसे फरवरी 2025 में परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन ले जाता पाया गया था। अदालत ने कहा कि विशेषज्ञ समिति के अनुमोदित दंड को अदालत न तो बदल सकती है और न ही कम कर सकती है। अदालत ने जोर दिया कि परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन रखना ही अनुचित साधन माना जाता है, भले ही उसका इस्तेमाल न हुआ हो, क्योंकि इससे प्रश्नपत्र लीक होने का खतरा रहता है। झारखंड में जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय के पास खड़ी 6 बाइकें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि कार्यालय के निकट झाड़ियों या कचरे में किसी ने जलती सिगरेट फेंक दी, जिससे आग भड़क उठी और तेजी से फैलकर पास खड़ी बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। ये सभी बाइक टाटा स्टील के ठेका कर्मचारियों की थीं, जो ड्यूटी पर जाने के लिए यहां पार्क करके गए थे। आग लगने के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जयपुर में एक रेजिडेंसी अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर से गिरने पर एक युवक की मौत हो गई। वो 4 दिन पहले ही बिहार से घर आया था। 8वीं मंजिल पर स्थित बालकनी से नीचे गिरने पर तेज धमाका हुआ। सोडाला थानाधिकारी बलवीर सिंह ने बताया कि हादसे में सोडाला के गीजगढ़ विहार रेजिडेंसी निवासी निखिल गुप्ता की मौत हो गई। रेजिडेंसी के 8वें फ्लोर पर स्थित फ्लैट में वो अपनी मां और दादी के साथ रहता था। हरियाणा के जींद में होली के गुलाल और रंग बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 20 मजदूर झुलस गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। घटना सफीदों की भट्ट कॉलोनी की है। फैक्ट्री के मेन गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था। जब फैक्ट्री में आग लगी तो मजदूर बाहर नहीं निकल पाए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई इम्पैक्ट समिट विरोध मामले में आरोपी सिद्धार्थ अवधूत को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें 5 मार्च को जमानत मिल गई थी। दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के शिमला से गिरफ्तार किया था, जहां वे एक रिसॉर्ट में छिपे हुए थे। पुलिस का आरोप है कि सिद्धार्थ अवधूत ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा पहनी गई टी शर्ट्स को डिजाइन करने और प्रिंट करवाने में प्रमुख योगदान दिया था। यह विरोध भारत मंडपम में आयोजित समिट के दौरान हुआ था, जिसमें यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। दिल्ली से नैनीताल घूमने आई 31 साल की पर्यटक से टैक्सी चालक ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए चलती कार से कूदकर जंगल की ओर भागकर अपनी जान बचाई और पूरी रात जंगल में छिपी रही। सुबह एक स्थानीय महिला की मदद से वो नैनीताल पहुंची और पुलिस को घटना की शिकायत की। घटना हल्द्वानी नैनीताल रोड पर हुई। फरार आरोपी की तलाश जारी है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।